अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से हैं। और जी हम कोई शिफ्टिंग नहीं कर रहे। हमारे घर जी रात को आ गई थी छिपकली कमरे में और आई थी यहाँ पे, ठीक है। उसको मैंने जी यहाँ से स्प्रे किया है और उसके बाद वो घूमती हुई वहाँ पे एसी पे गई है। और फिर मैंने यहाँ पे डायरेक्शन टेबल पे खड़े होके तो मैंने उसको यहाँ पे स्प्रे किया और वो पहले एसी पे गिरी है और फिर वो यहाँ से नीचे गिरी है। उसके बाद जी हमने ना यहाँ से नज़रें नहीं हटाई। यहाँ पे मेरी नज़रें थी, यहाँ पे मोहम्मद अहमद की नज़रें थी। टाइम था जी रात के 12 बजे का। मोहम्मद अहमद पे गुस्सा भी चढ़ा हुआ था कि उसने सुबह स्कूल जाना था और उसका टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं, मैंने जैसे बताया, तो वो भी याद करवाने थे। तो लेकिन जी मुझे रात के 3 बज गए। इसी तरह पूरा कमरा मैंने जो है ना रात को सारा आगे करके तो सारा क्लियर किया, हमें छिपकली नहीं मिली। वो कहाँ गई है छिपकली हमें नहीं समझ आ रही। ये भी सब कुछ आगे खींचा, ये अलमारी भी बच्चों वाली आगे खींची, फिर उसके बाद जी डिटॉल वाली टाकी और डस्टिंग हर चीज़ की, कमरा क्लियर किया। लेकिन सोए हम जी ये दरवाज़ा बंद करके बाहर थे, अंदर नहीं हम सोए, क्योंकि छिपकली से हमें जी बहुत डर लगता है। और डर भी एक अलग चीज़ है, लेकिन बस अजीब सी ना होती है। मैं तो बिल्कुल ना बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। वॉशरूम का भी दरवाज़ा हमने बहुत अंदर जाके देखा, सब कुछ किया, लेकिन नहीं। अब जी दिन हो गया तो अब जी हस्बैंड कह रहे थे दोबारा जी इन चीज़ों को खींचो आगे और सारी चीज़ें चेक करो। अब जी हमने दोबारा सारी चीज़ें आगे खींची हैं, लेकिन जी हमें छिपकली नहीं मिल रही। वो छिपकली गई कहाँ है ये समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि वो एसी के पीछे से आई थी, और क्योंकि जहाँ से ये लोग आती हैं ना, ये वहीं पे जाती है। मुझे लगता है वो वापस उधर ही चली गई है। और जो स्प्रे है ना वो मैं करती हूँ उसका किनटॉक्स का, वो हल्का सा भी स्प्रे हो जाएगा ना तो उसने मरना ही मरना है। अब समझ नहीं आ रही। बाहर के भी, हालांकि हमने ये दरवाज़ा बंद किया हुआ था, लेकिन बाहर के भी सारे जो सोफ़े हैं ना वो हमने हटा के, सब कुछ हटा के कर लिया पूरे घर का, लेकिन हमें छिपकली नहीं मिल रही। अब जी बच्चों का भी आने का टाइम है और हमने कहा चलो पहले ये काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर बच्चे आ गए ना फिर वो काम नहीं करने देते। और ये है जी बेड जो जिनसे मैंने लिया था ना, ये हाल है कि उन्होंने हमें ये, अच्छा ये जो बीच में लंबी वाली स्टिक है ना जो लगती है, जो ये इनको सहारा देती है, वो भी बड़ी थी। वो पहले फर्स्ट डे जब आई है वो भी काटी, और ये चीज़ भी बड़ी है और इतनी कच्ची लकड़ी है कि यहाँ से देखें ये टूट गई है। और जो हमने सही जगह से, अच्छी जगह से लिया था गुलबर्ग से, जो मेरे दूसरे बेड हैं जो आप मेरे ब्लॉग्स में देखते रहे हैं, वो तो इतने हैवी है ना कि आप उनको इस तरह नहीं हटा सकते जितना ये हमने आराम से हटा लिया। और वो दूसरी वाली उन्होंने, ये इसको शायद प्लाई कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊपर वो दूसरी वाली लगी हुई है। ये हाल करते हैं 2 नंबरी का। मैं बाजी आई हाँ इधर। ये देखो ऊपर के घर का हाल क्या हुआ है। आज जी ये जड़वा रहे हैं बेड ताकि ना कंप्लीट हो जाए, ऊपर का घर भी साफ़ हो जाए। ये देखें, ऐसे लग रहा है अभी शिफ्टिंग किया है ना मोहम्मद मुस्फा, ऐसे लग रहा है अभी शिफ्टिंग किया हमने। ऊपर का जी काम वो करके हैं, बेड वगैरह के पेच लगा गए हैं। हाँ जी बाबा चले गए हैं। और साथ में मोहम्मद अहमद को जी मैंने खाना खिला दिया, साथ में कपड़े चेंज करवा दिए। अब मोहम्मद अहमद के कारी साहब का वेट हो रहा है, नीचे का घर जी दोबारा क्लियर कर दिया है। और अब मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का खाना लेके आई हूँ, इसको खाना खिला के अब जी हम ऊपर जाएंगे। और ऊपर का सारा, आओ मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऊपर का सारा जो घर है ना आज कोशिश है कि पूरा क्लीन हो जाए। चलें इसको रोटी खिलाते हैं। जी बेड हमारा जुड़ गया। अब जी हम करने आए हैं ऊपर घर थोड़ा सा क्लियर। यहाँ पे जी लगवा दिया है शीशा। वैसे ना ये ना मैं सोच रही हूँ, वैसे मुझे जगह यही मिली थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हम बेड यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे रखते शीशा और यहाँ पे रखते हम सोफ़ा। लेकिन चलें देखते हैं क्या करते हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ना हमने अभी शिफ्टिंग किया है, और ये सिर्फ अभी गंद पड़ा है क्योंकि ये पॉलिश करवाया ना सारा दोबारा। हालांकि ये पॉलिश था मेरा बिल्कुल, और ऊपर रैप चढ़े हुए थे, लेकिन जब वो लेके आए ना ऐसी रगड़े लगाई हैं उन्होंने, ऐसे स्क्रैच मारे हैं कि दिल ख़राब हो गया। और ये सोफ़े भी सारे पॉलिश करवाए हैं, ये भी पॉलिश करवाए हैं। और जी बाहर कपड़ों वाली रस्सियाँ भी करवा दी हैं क्योंकि इनके बगैर ना गुजारा नहीं था। लग गई है, दिखा वो देखो। हाँ सही है, ठीक है। चलो जी काम स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखें, उस वक्त से हम 3 बंदे लगे हुए हैं। वैसे जो काम मैं अकेली करती थी ना, आज हम 3 बंदे लग के हमने ये काम ख़त्म किया है सारा जना। अब वो वॉशरूम वॉश हो रहा है, बाकी सारा इधर से भी क्लियर हो गया है और इधर से भी जो है ना सारा क्लियर हो गया है। अब जी कल आएंगे इंशाल्लाह। अब ये कल कर्टन्स वगैरह लगाएंगे ऊपर,
और बेडशीट वगैरह बिछाएंगे। फोम मेरी अम्मी की तरफ है, वहाँ से आएगी। और ये जो ड्रॉज है ना, ये इसलिए नहीं लगाए कि ये हम ना तीसरी चौथी दफ़ा जो है ना इसकी ये वाली रेलिंग ये चेंज करवा चुके हैं और ये रेलिंग ना हमेशा ख़राब हो जाती है। तो अब जी मैंने हस्बैंड को कहा, जो कि उनसे नहीं होना, क्योंकि मैं तो ना उनको कितने दिनों से कह रही थी कि बेड को पेच लगवा दें पॉलिश जब से हुआ है, लेकिन उन्होंने नहीं लगवाई। और अब बिल आखिर जो है ना मुझे ही वो करना पड़ा है। तो अब ये काम भी जो है ना मुझे लकड़ी वाले के पास खुद ही जाना पड़ेगा और उसी के काम खुद ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं करवाते। ये पिलोज़ हैं वो जी 2 रज़ाइयाँ, एक कंबल और एक रज़ाई रख दिए, क्योंकि मौसम जैसे चेंज हो रहा है। तो उसके साथ यहाँ पे जी सारे जी मैंने बच्चों के टॉय जोड़ दिए, यहीं पे आएंगे, यहीं पे खेलेंगे। और एक सीटर यहाँ पे रख दिया कि जिसने बैठना होगा बैठ जाएगा। और आज एक दुनिया का सबसे बड़ा काम और कंप्लीट हो गया, वो ये कंप्लीट हुआ कि ये देखें जी मेरी रस्सियाँ बंध गई हैं। मैंने रस्सियाँ बांध ली और जैसे मैंने जिग-जैग लगाई है ना, मुझे पता है ये देखें जिग-जैग, ये मैंने इसलिए लगाई है कि चलो बच्चों के ना इधर मतलब इधर अगर दीवार है ना तो इस साइड पे दीवार नहीं है, तो इस वजह से जो है ना वो फिर बड़े मुश्किल हो जाती है। तो फिर मैंने ये इधर जिग-जैग लगा दी कि इतने हिस्से में हमारे जो है ना कपड़े आ जाएंगे और इस साइड पे कोई बच्चा नहीं आएगा। और ये वाला जो हिस्सा है ना ये सारा जो है ना हमारा फ्री हो जाएगा। तो ये सब हमारा फ्री हो जाएगा, वहाँ पे बच्चे खेलेंगे और यहाँ पे नीचे वाली रस्सियों पे बच्चों के कपड़े आ जाएंगे और ऊपर वाली ये जो है ना इस पे बड़ों के आ जाएंगे। ये बच्चा जो है ना सुबह से ये पेंट लेके ना, पहले इसने पूरा घर नीचे गंदा किया है जो अभी हमें जाके ना साफ़ करना है। और अब जो है ना ये यहाँ पे बैठ के जो है ना गंद मार रहा है। ये अंदर बैठा हुआ था, मैंने कहा निकल बाहर, फिर अब मैंने इसको बाहर भेजा कि भाई बाहर जाके करो। और अब जी मगरिब का टाइम हो रहा है, बस अब मैं इसको लेके नीचे जाती हूँ और इसको नहीं शावर लेना भाई के आने से पहले, चलो उठो और इसको शावर दिलवा। थका हुआ आता है और नीचे आके जब ये हालत होती है ना तो गुस्सा चढ़ जाता है। ये देखें इस बच्चे ने यहाँ पे सारे पेंट कराए हुए हैं। अब ये जी टाइम बना के जो है ना यहाँ पे बैठ के बना रहे हैं और पी रहे हैं और इनको मना कर रही हूँ कि यहाँ पे मत बनाओ, किचन में बनाओ, लेकिन नहीं जी इन्होंने यहीं पे बैठ के बनाना है। हाँ जी, उसके ऊपर आपका निशान लग जाएगा। ये कपड़े आपने आज पहने कल पहन के जाने। पीछे चलो ना, क्या करूँ, देती हूँ, चलो चलो जी। अब मैं ना बस इनको शावर देने लगी हूँ और उसके बाद इनको भेजने लगी हूँ ट्यूशन और फिर जी मैं पीऊँगी अपनी चाय का कप। और आज हमारा खाना भी नहीं बना, आज बस ऊपर ही तकरीबन आधा दिन से ज़्यादा ऊपर ही निकल गया। पहले नीचे का किया, छिपली ने हमें मुसीबत डाली हुई थी, अब वो छिपली तो मिली नहीं। और फिर उसके बाद पहले नीचे का घर सारा उखेड़ा हुआ था, सब कुछ हलाया हुआ था, फिर ऊपर का जाके किया। तो अब जी फाइनली अब इन फारिग हुए हैं, फ्री हुए हैं, अब वो खाना बनाने लगे हैं। तो खराब है कि मैं बाहर ना अंडे करवाने के लिए आई हूँ उसको, और वो जो है ना मैं भूल गई। और वो देखो वो कितने डार्क हो गए हैं, ये देखें कितने, बंद कर दो बस इसको, वो डार्क हो गए हैं। दिमाग से मेरा बिल्कुल निकल गया कि मैं ये रख के गई हूँ। बच्चे चले गए ट्यूशन, काम सारे ख़त्म हो गए हैं और अब मैंने पी है थोड़ी सी चाय और शावर लिया पहले और उसके बाद चाय पी है और अब सुकून से मैं बैठी हूँ। अब मैंने मोबाइल पकड़ा है सुबह का। तो अब जी आपसे लेती हूँ इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें तलाल नेदा के नाम से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।